మాట్లాడాలా హిందీలో మాట్లాడాలా లేదంటే తమిళ్లో పేస్తుమా తమిళా உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம் కలిసి మాట్లాడతాం తెలుగు తమిళ్ హిందీ బెటర్ గా ఉంటుంది మీ అందరికీ అర్థమవుతుంది కదా ఎందుకంటే తెలుగు మాట్లాడుతున్నాను కానీ తెలుగులో ఒక స్పీచ్ ఇవ్వాలంటే కొద్దిగా ఒక బ్రేక్ స్టాప్ బ్రేకర్స్ మధ్యలో వస్తుంది తమిళ్ అంటే ఫ్లూయెంట్ గా ఉంటుంది హిందీ అంటే ఫ్లూయెంట్ గా ఉంటుంది సో హిందీలో మాట్లాడితే పర్లేదు కదా అందరికీ అర్థమవుతుంది కదా राइट बहुत ही खुशी महसूस होती है कि आज आप सबके बीच मैं इतनी दूर से आई हूं ये जो माहौल हमारे बीच है ये जो लोग यहां दिख रहे हैं यहां से जो एक मैसेज हम बाहर ले जाएंगे हमारे एरिया में इस कंटेनमेंट एरिया में जो लोग हैं उनकी समस्याएं क्या क्या हैं उस समस्याओं को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से हमारे भारत देश के लिए एक मिनट भी आराम ना लेते हुए जो पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं और बार बार हमारे भारत देश के वासी उन्हें हर वक्त जिता के इस बार भी तीसरी बार उन्हें जिताकर हमारे देश के प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं उससे हमें ये बिल्कुल सही मालूम पड़ता है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं आज हमारे देश में जिस तरह की तरक्की हम देखते हैं इससे पहले हमारे देश को आजादी मिलकर 75 साल हो चुके हैं लेकिन 10 साल से पहले 65 सालों में जब हम देखते हैं कि जिस तरह से हमें सिर्फ एक ही रास्ता दिखाया गया एक ही पढ़ाओ चढ़ाव पढ़ाया गया एक ही दिशा में देखने के लिए सिखाया गया उन सब को बदल के अब हम दुनिया देख रहे हैं लेकिन आज दुनिया हमारी तरफ देख रही है और कह रही है कि अगर दुनिया में कोई बहुत ही मजबूत और सेल्फ सफिशिएंट जो हमारे प्रधानमंत्री का जो एक सपना है विकसित भारत का सपना अगर वो विकसित भारत और एक विकसित देश कोई आज पूरी दुनिया में है तो वो भारत देश है और उसकी वजह है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप सोचिए एक वक्त था 10 साल से पहले जब हम बिल्कुल नीचे थे रॉक बॉटम 5 जगहों पे हमें माना जाता था कि भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के अलावा कोई नहीं कर सकता आगे बढ़ोतरी भारत की तो कभी हो ही नहीं सकती गरीबी भारत से तो जा ही नहीं सकती हमारे जो युवक युवकाएं हैं उनके लिए कामकाज एम्प्लॉयमेंट वो तो सवाल ही नहीं उठता हमारे देश के वासी जो आज यूपीआई के तहत चाहे वो रास्ते में मैं यहां हूं आप वहां हो वो ही नहीं बल्कि सड़क पे जो एक महिला जो एक बैठ के जो मां बैठ के इडली बेचती है या फल फूल बेचती है वो भी आज आप सिर्फ स्कैन करके उसके मोबाइल पे आप पैसे भेज सकते हैं जो डिजिटली हम इतने एम्पावर्ड हुए हैं उसकी वजह है हमारे प्रधानमंत्री तो जो एक वीकेस्ट पॉइंट माना जाता था आज टॉप 5 मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री में हम माने जाते हैं जहां पर हमारा जीडीपी ग्रोथ कहते थे कि बहुत कम है हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं आज हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है यूके को भी पीछे छोड़ दिया है और 5वीं जगह से 4थी जगह पर हम जीडीपी ग्रोथ में दुनिया भर में हम आगे हैं हमारा जब हम कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता था विमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लड़ते थे आज विमेन लेड एम्पावरमेंट है आपने देखा होगा हाल ही में जब 26 जनवरी को दिल्ली में हमने सब देखा कि जब वो इतना बड़ा प्रशासन हुआ था उस वक्त तक हमने सिर्फ मर्दों को देखा है कि वो जिस तरह से एक्रोबेट्स करते हैं
मोटरसाइकिल पे जो हमारी आर्मी में, आप सब कैंटोनमेंट एरिया में हैं, मिलिट्री और आर्मी सब यहां पर है, तो आप जानते हैं कि जिस तरह से महिलाओं ने एक प्रदर्शन किया था वहां पर, मतलब पूरी दुनिया देख के उसको चौंक गई थी कि हिंदुस्तान की महिलाएं इतनी सशक्त हैं, इतनी अपने आप को आगे बढ़ाते हुए देखी गई हैं। जहां पर हमारी महिलाएं गांव में अंदर रोज किसी जंगल में जाकर लकड़ियां जमा करके उनको जला के अपने लंग्स को, अपने फेफड़ों को बुरा करके फूंक फूंक के जो वो अपना चूल्हा जलाती थी, खांसती रहती थी, लेकिन उसका चूल्हा जलना चाहिए था, वो सब हटा के आज हमारे देश में प्रधानमंत्री ने गैस सब्सिडी लाकर कितनी औरतों के घर में उनको एक, क्या कहते हैं कि एक बहुत ही बड़ा ऊर्जा दिया है। कहा है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आपका गैस है, और आज हमारी कितनी महिलाओं को जो फेफड़ों की बीमारी है उससे बचाया गया है। जहां पर हमारी महिलाएं आगे बढ़ने से घबराती थी, डरती थी, उसको यह नहीं लगता था कि मेरा भविष्य क्या होगा, आज वो महिलाएं आप देखते हैं कि उनके लिए जिस तरह से महिलाओं के लिए आवास योजना ही नहीं बल्कि उनके लिए जो मुद्रा लोन हमारे प्रधानमंत्री लाए हैं, 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को हमने लोन देकर उन्हें अपने पैरों पे खड़ा किया है। हमारे देश में हमारे बच्चे जब आगे बढ़ने के लिए सोचते थे, घबराते थे, आज उनको भारत में हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज हमने कोविड के बाद 11 यूनिकॉर्न्स हमने किए हैं, जिसमें मैक्सिमम हमारे भारत के युवक युविकाएं हैं। कितने सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपने खुद के बिजनेस शुरू किए हैं, अपने खुद की कंपनियां शुरू की हैं, अपने खुद के पैरों पे खड़े, ना ही कि किसी के नीचे काम करते हैं, बल्कि खुद अपने जगह पर एक बॉस हैं, अपनी जगह पर अपने खुद के मालिक हैं, और उनकी कंपनियां लाखों करोड़ों में चल रही है। जहां पर हमारी मुस्लिम महिलाएं जब तलाक के नाम से घबराती थी, जहां पर इससे पहले की सरकार जब उनको मौका मिला था कि उन्हें मुस्लिम महिलाओं को, हमारी बहनों को एक आगे बढ़ने का मौका दे, अपने डर की वजह से उन्हें तलाक से छुटकारा नहीं दिलाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री आने के बाद ट्रिपल तलाक का खत्मनामा हुआ। ट्रिपल तलाक खत्म होने के बाद जिस तरह से आप देखते हैं आज हमारी महिलाएं वापस जो हिम्मत जुटा के आगे बढ़ रही हैं, वो तो हम सब देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मैं महिलाएं देखती हूं तो बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, मैं देश भर में घूमती रहती हूं, और देश भर में जहां भी जाओ सबसे आगे महिलाएं होती हैं। और ये हमारे देश की, जब तक हम हमारी माओं को, हमारी बहनों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, एक देश नहीं बढ़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। बेटी का बढ़ना बहुत जरूरी है, महिला का बढ़ना जरूरी है। और हम सबका मानना यह है, भाजपा में हमारा मानना यह है कि अगर एक महिला अपना घर चला सकती है तो एक महिला इस देश को भी चला सकती है। आज हम देखते हैं भाजपा में, चाहे वो निर्मला सीतारामन जी हो, या वो स्मृति ईरानी जी हो, या हमारे देश की जो सबसे महान पोजीशन मानी जाती है प्रेसिडेंट की, वहां पर द्रौपदी मुर्मू जी को जो देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री हर महिला को उस स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं, वहां उस मकाम पर पहुंचाना चाहते हैं जहां पर वो अपने आप को देखकर बहुत ही गर्व महसूस करे। बहुत अच्छा लगता है ये देखते हुए कि महिलाएं आज छोटे छोटे लोन लेके अपने खुद के पैरों पे खड़ी हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, उन्हें यह हिम्मत दिलाई जा रही है कि तुम आगे बढ़ो और तुम्हारे पीछे हम खड़े हैं तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। आप देखिए ना, हर जगह जब कांग्रेस सरकार में थी, हर योजना का नाम, हर जगह का नाम आप देखिए ना, सिर्फ एक फैमिली पॉलिटिक्स थी। हर योजना इंदिरा गांधी के नाम से शुरू होती थी,
जवाहरलाल नेहरू के नाम से शुरू होती थी और राजीव गांधी के नाम से खत्म होती थी। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी हर एक योजना आप देख लें, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, प्रधानमंत्री के नाम से ही सारी योजनाएं हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारी जो योजनाएं हैं वो लोग तक पहुंचनी चाहिए। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, हम नाम से, क्योंकि हम ये नहीं मानते हैं कि सिर्फ एक फैमिली रूल होना चाहिए, जो फैमिली डायनेस्ट हम कहते हैं, जो कहते हैं कि हर जगह सिर्फ एक नाम होना चाहिए। हम कहते हैं कि ये देश को आगे बढ़ना चाहिए, देशवासियों को आगे बढ़ना चाहिए, ना कि एक खानदान को आगे बढ़ना चाहिए। खानदान से भी आगे कोई चीज होती है। आज हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, आप देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से केरला, तमिलनाडु, यहां वहां, दिल्ली, यहां पर कहां जा रहे हैं। और उसी तरह से हमारे जो जितने भी लोग भाजपा में हैं, उसी तरह से हम काम कर रहे हैं। भाजपा में हमें सिर्फ एक चीज सिखाई जाती है, आपकी अपनी सोच पीछे, आपके अपने सुख दुख पीछे, आप अपनी सेहत पीछे, आप अपने बारे में बाद में सोचें, लेकिन देश के बारे में सोचें। देश का नेत्र होना चाहिए, देश की तरफ होना चाहिए, देश की तरफ, हमारे भारत की तरफ हमारा नेतृत्व जो है वो आगे बढ़ाने का होना चाहिए, ना ही कि अपने आप को आगे बढ़ाने का। आज भाजपा से हम सब यहां पे जितने लोग हैं, हम सब ये चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े। हम ये कोई नहीं चाहता कि हम एक कोई आगे बढ़े, हम सब मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अगर देश आगे बढ़ेगा तो हमारी की जो कल की पीढ़ी है, जो कल हमारे युवक हैं, वो आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री की सोच है कि 2044 तब तक ये देश कितना आगे बढ़ेगा। आज जो हम देखते हैं वो विकसित भारत, जो सेल्फ सफिशिएंट कंट्री, जो विकसित भारत का सपना है, वो कैसे पूरा करें। हर एक जो योजनाएं आती हैं, हर एक जो पॉलिसी लाई जाती है, हर एक बार जो प्रधानमंत्री बात करते हैं, सोच समझ के, जो फ्यूचर थिंकिंग है, आगे की सोच है, ना कि आज ठीक हो जाए कल का कल देखा जाएगा, वो नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज की सोच जो है, आज जो बीज हम बोएंगे, वो कल को पेड़ बनके, एक बहुत बड़ा वृक्ष बनके हमारे देशवासियों को कैसे छांव देगा। वो छांव देने के लिए उसकी बीज आज बो रहे हैं, क्योंकि बहुत हो चुका। हम देख चुके हैं देश में किस तरह से सिर्फ अपने आप की बढ़ोतरी, एक फैमिली की बढ़ोतरी, एक खानदान की बढ़ोतरी, और सिर्फ एक पार्टी के जो लोग हैं उनकी बढ़ोतरी हमने देखी है, ना ही देश की बढ़ोतरी हमने देखी। हमारे पास तकलीफें थी, गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक हम तकलीफें उठा रहे थे, लेकिन जब से भाजपा सरकार बनी है, आप देखते हैं कश्मीर फिर से जो एक जन्नत मजाद होगा। और आज आप देखते हैं कि वापस राम मंदिर वापस बना है, राम लल्ला वहां पर अपनी जगह पर बैठ के वहां पे हम सब जय श्री राम कहते हुए उनके गुण गा रहे हैं, क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि भगवान तो एक ही है,
चाहे वो अल्लाह हो या राम हो, भगवान एक है, लेकिन उनकी जगह जो है वो उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि हम सब समझते हैं कि हम सबके लिए एक जगह बनी हुई है। तो आज हम जब देखते हैं कि राम लल्ला अपनी जन्मभूमि में वापस हैं, तो एक जो विश्वास है हमारा वापस उठ बैठता है। आप वही देखिए कि राम लल्ला तो एक तरफ है, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि हम एक मस्जिद वहीं पर बनाएंगे जहां पर होना चाहिए। और मैं आपसे ये सबसे कहती हूं कि 2024 ये साल जब प्रधानमंत्री वापस प्रधानमंत्री बन के आएंगे, बहुत ही जल्दी एक जो मस्जिद जहां पर बाजू में बनना चाहिए था वो भी वहां पर बन के खड़ा होगा। हम सबको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आज हम सब यहां पर खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है उसे कैसे पूरा करें। हमें रुकावट आएंगी, हमें टोका जाएगा, बढ़ने से रोका जाएगा, हर कदम पर कांटे फेंके जाएंगे, हर कदम पर एक दीवार खड़ी की जाएगी, हर कदम पर, क्योंकि हम सब जानते हैं, स्पेशली मैं जानती हूं कि जहां तक कांग्रेस और बाकी पार्टियों का सवाल है, उनका मानना है कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं, और अगर एक ही तरह से महिलाओं को चोट पहुंचा सकते हैं तो वो है उनकी टिप्पणी करना। और वो जो टिप्पणी करते हैं वो सब ये भूल जाते हैं कि वो भी एक मां की कोख से जन्म लिए हैं। भूल जाते हैं कि जिस औरत की, जिस महिला की वो टिप्पणी करते, वो किसी की मां है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की भाभी है, या वो एक खुद एक महिला है। जब हम भारत माता कहते हैं, जब हम मातृभाषा कहते हैं, तो मतलब हर चीज में एक मां को देखते हैं, तो उनके मन में ये कैसे ये ठीक लगता है कि एक औरत की टिप्पणी करना, उसके बारे में गलत बोलना बिल्कुल सही होगा। लेकिन वो समझते हैं कि खाली एक औरत की टिप्पणी करके, उस औरत की बेइज्जती करके, उस औरत के बारे में भला बुरा कह के उसको हम उस जगह पे रोक सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है हम सबको ये चैलेंज लेना चाहिए। इस बात तो पक्की है कि इस बार जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं अब की बार 400 पार, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप सब जानते हैं अब की बार, फिर एक बार, तो ये तो बात पक्की है कि फिर एक बार मोदी सरकार, ये बात पक्की है अब की बार 400 पार। लेकिन वो 400 पार सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जो मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ उससे ये हमसे हासिल नहीं हो सकता। हम सबको हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है, हमारे प्रधानमंत्री की जो सोच है, भाजपा की जो सोच है, भाजपा से जो हम सीखने को मिलता है कि हम सब एक हैं, भाजपा से जो हमें प्रेरणा मिलती है, मोदी को देखकर हमें जो प्रेरणा मिलती है कि भारत माता का बेटा अगर कोई बहुत ही महान सुपुत्र भारत माता का है तो वो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। वो भारत माता के जो सुपुत्र हैं, आप सब जानते हैं, और ये हमारे जो ऑपोजिशन में हैं वो भी जानते हैं कि आज तक भारत माता को ऐसा सुपुत्र नहीं मिला है जो अपना रात दिन, हर चैन, हर सुख होके सिर्फ भारत माता की सेवा में लगा हो। और वो इतना महान सुपुत्र मोदी जी जब हमें प्रधानमंत्री की तरह, हमें भगवान की देन की तरह हमें मिलते हैं, तो हम सबका ये फर्ज बन जाता है, हम सबकी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो सपने को, उस धर्म को, उस फर्ज को, उस जिम्मेदारी को हम अपनी जिम्मेदारी लेकर, अपने कंधों पे लेकर हर एक इंसान तक पहुंचाएं। हर एक उस इंसान तक जो प्रोबेबली सोचता है कि मैं किसी और पार्टी को आज वोट दूं तो शायद मेरे लिए कुछ भला हो जाए, लेकिन नहीं, बाकी पार्टियां उनके हाथ में सिर्फ एक चीज देंगी इलेक्शन के वक्त, पैसा। कहेंगी तुम पैसा रखो और हमें वोट दो, क्योंकि बाकी अगले 5 साल तो हम पैसा कमाने वाले हैं, हम तो आपकी तरफ पलट के भी नहीं देखने वाले हैं। क्योंकि जहां तक करप्शन का सवाल होता है, जहां तक आप देखें कि लोगों के बीच जो भाजपा की योजनाएं हैं
वो पहुंचनी है वो नहीं पहुंचती है। यही नहीं, तेलंगाना में नहीं बल्कि हर उस जगह पर जहां के भाजपा की सरकार नहीं है, बहुत ही कम ऐसी जगह है, सिर्फ 4-5 प्रोबेबली स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, लेकिन उन सब में आप देख लें, यहां पर तेलंगाना हो या तमिलनाडु हो, केरला हो या वेस्ट बंगाल हो या तमिलनाडु हो, इन जगहों पर आप जब देखते हैं कि जिस तरह से करप्शन है, जिस तरह से लोग तकलीफों में हैं, आप सब देख चुके हैं, पढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल में आज किस तरह से ममता बनर्जी के नीचे एक महिला है, उनको दीदी कहा जाता है, लेकिन उनके नीचे जिस तरह से महिलाओं के साथ बदसलूकियत हो रही है, जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है।